गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आज बच्चों, आज हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आज शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इसको हम एक्सप्लेन बाद में लिखवाएंगे आपको अच्छे से। पहले मैं इसको कुछ समझाऊंगा। मान के चलिए, अगर हमारे पास कोई एक यहाँ पे सॉल्यूशन है। जब हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं, क्या किया हमने यहाँ पे, अगर हमने नॉन वोलेटाइल, ये हम पीछे भी कर चुके हैं, नॉन वोलेटाइल अगर हम सोल्यूट डालते हैं तो क्या होगा, इसके वेपर्स यहाँ पे कम बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोलते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया था तो हम ये बोल देते थे लोअरिंग इन क्या हो गया, वहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस। अब देखो, अब हम इसी चीज़ को एक ना ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो, मान के चलिए हमारे पास एक, हमने ग्राफ से इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया वेपर प्रेशर। क्या लिया यहाँ पे हमने, वेपर प्रेशर। और यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर। यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हम इस ग्राफ में ये समझते हैं, अगर हमने वेपर प्रेशर देखना हो विद टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल उसमें कुछ नहीं है। तो उसका ग्राफ कुछ ना ऐसा आएगा। और अगर उसका ग्राफ ऐसा आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, ये हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। और इसके साथ मान लीजिए अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल, अगर इसमें हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल, देखिए अभी हम बोल भी रहे थे, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो इससे कम होगा। तो इससे कम होगा तो वो मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो वो एक क्या बन गया है, सॉल्यूशन, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया इसके बीच में। समझने बात, फिर से सुनिए। हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ में हमने देखा है, वेपर प्रेशर देखना है हमने, प्योर सॉल्वेंट लिया हमने तो उसका ज़्यादा होगा क्योंकि वो प्योर है। और उसके बाद हमने उसी सॉल्वेंट में अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नेचुरली उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो वो कम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के साथ कंपेयर करते हैं तो अब ध्यान देना है आपने। अब बॉइलिंग पॉइंट देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या आ रही है, जो हम यहाँ लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द solution becomes equal to the atmospheric pressure। जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए सॉल्यूशन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। तो मान के चलो हम यहाँ पे 1 atm ले लेते हैं, ये 1 atm है यहाँ पे, ये हमने इसको ऐसे किया। अब देखो, इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने ये पॉइंट आ गया और इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ये पॉइंट आ गया। तो इसको
हमने लिख दिया यहाँ पे, ये है हमारे पास टीवी नॉट और ये है टीवी, और अगर इनका डिफरेंस हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी। देखिए अब ध्यान देना आपने, ये सॉल्यूशन था, इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज़्यादा है, ये कम है। तो किसका है ये, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का कम हुआ और सॉल्यूशन का ज़्यादा हुआ। यही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा टी वी किसके बराबर आ गया, टी वी माइनस टी वी नॉट। तो सॉल्यूशन का अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब एलिवेशन आ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आ गया डेल्टा टी वी। तो हम इसको अब ये बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी वी, ये इसके बराबर आ गया, डेल्टा टी वी के बराबर। सो आपने अब यहाँ पे मेन चीज़ जो समझी थी वो क्या थी, कि जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि अगर हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हम पहले भी करके आए थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा, हमने ये बोला था। और अब हमने इसी चीज़ को इसके साथ देखा, यहाँ पे वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ, तो सॉल्वेंट को लिया हमने और सोल्यूशन को लिया, तो जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था तो ऑटोमेटिकली अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। और फिर हमने ये देखा यहाँ पे कि ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अभी तक जो हमने बोला है वो आपके स्क्रीन पर है, इस यहाँ से आप नोट्स पे ले सकते हो। देखो एक बार फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने ऊपर डाल दी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो हमने बोल दिया। अभी जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे बार बार कि वी हैव नो दैट, जैसे हम पीछे करके आए हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन containing non-volatile solute is less than that of pure solvent। ये हम पहले से ही जानते हैं जब हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया था कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्वेंट से। अगर सॉल्वेंट से उसका कम हो जाता है तो हमने ग्राफ में देखा देयरफॉर तो सोल्यूशन को हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। देयरफॉर the solution has to be heated to a higher temperature। क्यों? so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। तो it means हुआ क्या, boiling point हमारा increase हुआ, thus the boiling point of the solution always higher than that of pure solvent, always higher than that of pure solvent। तो ग्राफिकली हमने इस चीज़ को देखा भी अभी पीछे, एक बार फिर हम उस ग्राफ से एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या वहाँ पे बोला था। देखिए ये फिर से हम बोल रहे हैं द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमने ये फिर से ग्राफ आपके सामने है, तो हमने यहाँ पे वही सॉल्वेंट लिया तो, और उसके बाद जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अगर डिक्रीज हो गया देन इसको हमें और हीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। द सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड, ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, हैज़ टू बी हीटेड to higher temperature। why? because its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, इसके बराबर हो जाए। और अगर ये हो जाता है तो हम फिर उसको बोल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, हाँ जी लिखिए, मैथमेटिकली हम इसको ये बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या होता है, डेल्टा टी बी मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं फिर, डेल्टा टी बी इट इज इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट, ये इसके बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा टी वी की। तो हम यहाँ पहुँच गए। अब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये देखा कि ये जो डेल्टा टी वी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो हम यहाँ पे ऐसे वर्डिंग लिख सकते हैं क्या, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली
found that the elevation in boiling point is directly proportional to the मोलैलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये मेन चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए। डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है जी। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें इसको, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के वी एम, सिंप्लीफाई करके, तो के वी जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम वेयर के वी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम बोल देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक इसका नाम होता है और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस नाम से भी इसको बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें ऑलमोस्ट गिवन दी हुई होती है। वहाँ पे आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें क्या दी होती है, गिवन दी हुई होती है, राइट। सो अब ये तो आ गया हमारे पास डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी एम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्या क्वेश्चन है, अभी तक हमने प्रूव नहीं किया इस चीज़ को। हम बोल रहे हैं बार बार कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ना एक अलग से दोबारा से नीचे कर लेते हैं। अगर आपको ये कई बार एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, राइट। तो हम आप हेडिंग दीजिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इजी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये हमें प्रूव भी करना पड़ता है। अभी आपने लास्ट में प्रूव किया कि डेल्टा टी वी एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब ध्यान देना, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इन किलोग्राम या ग्राम्स। तो इट मीन्स यह हुआ कि डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डेफिनेशन क्या थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्लियर है सबको, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर जो डिपेंड करे उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर हो चुका है यहाँ से कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये प्रूव कर दिया हमने कि दस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी निकाला था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हम करके आ रहे हैं पीछे। तो अभी हमने निकाला था कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के वी एम। देखिए अब यहाँ पे अगर हमें मोलर मास निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी मोलैलिटी। क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम कंसिडर करते हैं अपनी तरफ से कि लेट डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इज
dissolved in WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको याद होगा मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, एंड कैपिटल MV इज द मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैंने आपको पिछली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी एक चीज़ बताई थी, मैं साइड में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको कि जब भी यहाँ पे आप B देखेंगे, ऐसे आप लिख लेना, तो B हमेशा क्या हुआ करेगा, सॉल्यूट, और जब भी आप A देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे बोला लेट WB, देखो WB ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, क्या आ गया, B को क्या बोला हमने, सॉल्यूट, इज डिजॉल्व्ड इन WA, A क्या है, सॉल्वेंट, WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और B फिर से आ गया, तो ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अब हम ये बोल रहे थे कि हमने मोलैलिटी यहाँ से निकालनी है, तो वी नो दैट M इज इक्वल टू, सभी जानते हैं मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ पे इंटू 1000। अब देखिए सबसे मेन चीज़ होती थी जब आप न्यूमेरिकल भी करते थे मोलैलिटी के, तो हम वहाँ पे एक फार्मूला हमने बताया था आपको कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमने निकालने हो तो इट इज इक्वल टू WB अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा MB। क्या मतलब हुआ इसका, WB क्या है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं, जो भी गिवन मास होता था वहाँ पे वो लेते थे गिवन मास डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, ये आ गया। तो देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से, मोलैलिटी इट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी फिर हमारी, देखिए WB, नीचे क्या आ गया MB, और साथ में हम यहाँ बोल रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है, WA, तो यहाँ पे आ गया WA, और साथ में इंटू 1000। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है मोलैलिटी की, राइट। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं जो ऊपर हमने लिखी थी, तो इसमें अब हम पुट कर देते हैं, तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई, तो लिख दीजिए डेल्टा TB इट इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे KB, ऐसे रहेगा, M की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या आ गई WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है MB इंटू WH। क्लियर हो गया। अब हमने बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम बार बार बोल रहे थे दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब करेंगे क्या, इसको यहाँ ले जाएंगे और डेल्टा TB यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाते हैं हम MV, तो MV इट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई हमारी इक्वेशन, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया डेल्टा TB, क्या आ गया यहाँ पे डेल्टा TB इंटू क्या हो गया WA। तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि MB जो है वो क्या है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन दी हुई होंगी तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल में भी कई बार आ जाता है, कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको ये वैल्यू गिवन दी हुई होगी तो हम वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ये पहला न्यूमेरिकल हम लेने जा रहे हैं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है,
is dissolved in 1 kg of water। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमें गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन, ये दिया हुआ है। और साथ में गिवन है केवी, जो कांस्टेंट होता था हमारा केवी फॉर वाटर, वाटर के लिए केवी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। राइट, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हमने इसको करना है न्यूमेरिकल को, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी एम। तो के वी की वैल्यू गिवन है, मोलैरिटी हमने निकालनी है। तो के वी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, देखिए ये है 0.52 इंटू, देखिए मोलैरिटी क्या होती है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहाँ डिजोल्व करते हैं? सॉल्वेंट में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.52 आपको बताया है पहले भी हमने, मोलैरिटी जब हम न्यूमेरिकल करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, देखो मास गिवन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स का 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, तो 18 ग्राम ऑफ, तो ये आ गया मास गिवन डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास क्या होगा। पीछे मैंने आपको बोला था कि इसको याद ही कर लेना, लेकिन चलो कैलकुलेट भी आप कर सकते हो। तो ये आता है 180, कार्बन का सबको पता है कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करके देख लेना, 180 आता है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, तो 1 kg क्या है इसका मास आ गया, तो 1 kg आ गया। ठीक है जी, अब इसको इजी सॉल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा, 10 आ गया यहाँ पे, 0.52 इंटू 1/10 और इट इज इक्वल टू 0.052। मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई 0.052। तो डेल्टा टीवी को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा टीवी को आप कैसे लिख सकते हो, टीवी माइनस टीवी नॉट, इट इज इक्वल टू 0.052, ये वैल्यू आ गई। टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी नॉट क्या है, ये देखो दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 373, इट इज इक्वल टू आ गया 0.052, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ गया टीवी जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसे ये यहाँ गया तो क्या हो गया, सीधे लिख देते हैं 373.052। क्या है ये, क्या कैलकुलेट करना था हमें, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सभी जानते हैं टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, क्या चीज़, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से थोड़ा ज़्यादा है। सॉल्वेंट का क्या था 373, तो उससे इतना सा ये ज़्यादा आया, तो इट मीन्स सही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये भी आपने याद रखना, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या लिखते थे, टी वी माइनस टी वी नॉट। तो टी वी जो था वो किसका होता था, सॉल्यूशन का, और ये किसका होता था आपका सॉल्वेंट का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो टी वी क्या है, ये टी वी क्या है, सॉल्यूशन का है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, और हमारा न्यूमेरिकल है 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9
ग्राम ऑफ glucose are dissolved in 300 gram of water. Find, क्या फाइंड करना है? सेम, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। साथ में हमें क्या गिवन दिया है? प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड केवी की वैल्यू फॉर वाटर इट इज इक्वल टू 0.32, सॉरी 32 नहीं है ये, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब जरा ध्यान देना, इसमें कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जो आपको यहाँ देखना है? देखिए यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूट दिए हैं। अब हम यूरिया को सॉल्यूट लें या हम ग्लूकोज को सॉल्यूट लें, बताओ। चलिए, साथ में यूरिया का हम फॉर्मूला मैंने पीछे भी आपको बताया था, याद ही रख लेना, NH2CONH2, और ग्लूकोज का भी आपको याद रखना है C6H12O6। बहुत बार हमने इसको अभी रिपीट भी कर दिया है। अच्छा, हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम क्या बोल रहे थे कि हम यूरिया को सॉल्यूट लें या ग्लूकोज को सॉल्यूट लें। तो आप सभी जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट हम कौन सा लें, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, अब समझना इस बात को, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और ये कैसे लेंगे हम लेंगे नंबर ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ ग्लूकोज, दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ले लेंगे। और हमने फॉर्मूला पीछे भी किया था, यहाँ पे भी हम करेंगे जब मोलैलिटी निकालते थे। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम कौन से ले रहे हैं यहाँ पे, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एंटर कर लेना, नॉन वॉलेटाइल। और ये तो दोनों ही नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि सॉलिड है। पहले भी हम बात कर रहे थे, जो सॉलिड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालने हैं, ध्यान दो यहाँ पे। अब यूरिया के निकालने हैं हमने नंबर ऑफ। तो यूरिया का आपको पता है यहाँ पे कितना है, मास गिवन 6 है और डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो पीछे भी मैंने बोला था इसको रट लो, तो कितना होता था 60, कैलकुलेट भी कर लेना आप चाहे। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 9 ग्राम है, तो हमने 9 ले लिया। और डिवाइडेड बाई इसका होता है 180, ये भी आप देख लेना। तो ये अगर हम इसको आपस में कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आ गया 0.1 और ये हमारा आ जाता है 1.20, तो ये आ गया हमारे पास 0.05 और इट इज़ ऑल अबाउट 0.15 मोल्स। ये आ गया हमारे पास मोल्स। अब इजी हो गया। अब फार्मूला हमें आता है डेल्टा TB इट इज इक्वल टू, क्या लिखना है हमने, KB इंटू M। तो वैल्यू भर देते हैं। KB की वैल्यू हमें गिवन दी थी, क्या थी, 0.52 इंटू, अब देखो ये अभी हम करके हटे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया मोलैलिटी में, तो क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास 0.15 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमें, डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। तो ग्राम में दिया हुआ है मोलर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 300 और डिवाइडेड बाई कर देंगे 1000 के साथ, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.52 और ये कट गया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब डेल्टा TB की जो वैल्यू है वो ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ गई, डेल्टा TB इट इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो ये आ गया हमारे पास 0.523 से ही चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0 पॉइंट कैलकुलेट करके 26, तो डेल्टा टी वी इज दिस। अब डेल्टा टी वी की वैल्यू आने के बाद आगे हम कर सकते हैं इसको इजीली। डेल्टा टी वी किसके बराबर होता था, टी वी माइनस टी वी नॉट एंड इट इज इक्वल टू 0.26। और टी वी की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, तो टी वी, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 0.26 प्लस क्या आ गया टी वी नॉट, तो इसकी वैल्यू यहाँ भर दीजिए 0.26 और कितना था ये 100, तो इट इज इक्वल टू 100.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो आपने घर से करनी है। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, एक जैसे ही है। इन ए सोल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डिजॉल्व जिसमें किया है 120 ग्राम ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया है प्योर बेंजीन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें यहाँ भी इस बार गिवन दिया हुआ है। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे थे और केबी की वैल्यू हमें गिवन है, बट फाइंड क्या करना है इस बार हमने, मोलर मास। फाइंड क्या करना है, मोलर मास। और मैं आपको 4 आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली जो भी नियरेस्ट होगा उसको आपने, उसका आंसर आपने निकाल के यहाँ पे बताना है मेरे को। सिंपल है, इसका हिंट क्या है कि ये सीधा सीधा फार्मूला डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम वही लगना है यहाँ पे, ठीक है। और टी वी माइनस टी वी नॉट, टी वी माइनस टी वी नॉट, डेल्टा टी वी की वैल्यू हमें यहीं से निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। सो ये लेक्चर हमारा यहीं तक ही है। थैंक यू वेरी मच।